वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मीन समझ रहे हैं और मीन में इंडिविजुअल सीरीज फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। सेकंड क्लास पे हमने डिस्क्रीट सीरीज को समझा, जिसमें हमने शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को समझा था। अभी तक हमने ये समझा है। अब आज बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज में तो आपने ये समझा था कि वहां पर डेटा इंडिविजुअल का ही गिवन होता है, और डिस्क्रीट सीरीज में आपने ये देखा था कि डेटा एक से सेम डेटा एक से ज्यादा लोग कैरी कर रहे थे। तो यहां पर साथ साथ बताया जा रहा था कि ये डेटा कितने लोगों के पास में है, मींस फ्रीक्वेंसी गिवन था। तो वो आपका डिस्क्रीट सीरीज था, बट एब्सोल्यूट डेटा आपको पता था। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है बच्चे, इस बात को समझेंगे पहले। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आप अपने एरिया में जाओ और लोगों की एवरेज इनकम कैलकुलेट करें। तो अगर आप लोगों की एवरेज इनकम कैलकुलेट करने के लिए अपने एरिया में जाएंगे, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप सबसे पहले सभी लोगों की इनकम आपके पास में होनी चाहिए। फिर आप उस इनकम का सम करेंगे और जितने भी लोगों की इनकम है उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज इनकम मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आप सबके लोगों की इनकम को कैसे कलेक्ट करोगे। आप हर डोर को नॉक करोगे, वहां से लोगों की इनकम पूछोगे। तो लेकिन यहां पर जो डेटा है ना, जो इनकम है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो एक सर्टेनिटी नहीं है कि भैया यहां से लेके यहीं तक मिलेगा। 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, इसके बीच में ही बहुत ज्यादा वेरी करेंगे। और ये लाख, 2 लाख, 1.5 लाख कहां तक चला जाएगा, और बीच में 10-10, 5-5, 20-20 रुपए का डिफरेंस होगा। अब मार्क्स में क्या था, जो लास्ट क्लास में पढ़ा हमने, कि अगर मैं 20 मार्क्स का टेस्ट ले रहा हूं तो बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 1 to 20, 0 to 20 ही होंगे। 10 बच्चों के नंबर 0 आ गए, 50 बच्चों के नंबर 2 आ गए, 0 to 20 होगा, जिसको मैं एक पेज पे मार्क्स को लिख सकता हूं। और ये मार्क्स कितने के पास में है, उसके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में सामने लिख सकता हूं। लेकिन अगर आप यहां पर इनकम को कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको लगभग लगभग लोगों की इनकम अलग अलग नजर आएगी। अगर आपके एरिया में 10,000 लोग हैं तो 10,000 के इनकम में से कम ज्यादा 2,000 लोगों की इनकम तो डिफरेंट होगी ही। तो आप 2,000 लोगों की इनकम को आप जब डाटा पे आप जब उसको करेंगे कलेक्ट, तो वहां पर आपके पास में मेजर इशू क्या आएगा कि आप पूरा रजिस्टर भर के ले आएंगे। फिर आपको पता है कि डेटा को एनालाइज करने के लिए जरूरी क्या है कि डेटा आपके एक पेज पर हो, जिससे कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब डेटा आपका पूरा रजिस्टर पे आप पूरा भर के लिया, तो उस पर कैसे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे हम कि भैया एवरेज इनकम क्या है। तो एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर हमारे सामने है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा को जिस तरीके से मैनेज किया जाता है, वो तरीका, वो वे, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्योंकि यहां पर किसी का एब्सोल्यूट डेटा नहीं लिया जाएगा यहां पर, क्योंकि भैया जो डेटा है हमारा वो कहां स्टार्ट है कहां पर एंड है उसको कुछ कह नहीं सकते। तो डेटा को एक रेंज में ले लेते हैं, इंटरवल्स में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों की इनकम को कुछ ऐसे ले लेंगे कि यहां तो खैर मार्क्स है, अगर इनकम होता तो ऐसे ले लेते 0 to 10 मार्क्स के बिटवीन, 10 से 20 मार्क्स के बीच में, 20 to 30 मार्क्स के बिटवीन। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैं लाख रुपए तक लोगों की इनकम को, या फिर आप 0 to 10,000, 10 to 20,000, 20 to 30,000, लाख रुपए तक की इनकम वाले लोगों को, मतलब कि लगभग लगभग पूरे एरिया के लोगों को मैं एक पेज पर ही लिख सकता हूं। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक ये है कि आपको एब्सोल्यूट डेटा नहीं मिलेगा, डेटा एक रेंज में मिलेगा। यहां पर मुझे नहीं मालूम 10 लोगों के मार्क्स कितने हैं, बट इतना मैं कहता हूं 10 लोगों के मार्क्स 0 से लेकर 10 के बीच में है। तो किसी के 2 नंबर, किसी के 0, किसी के 1, तो इनके मुझे डेटा, एब्सोल्यूट डेटा नहीं पता है। मैं नहीं कह सकता कि 25 लोगों के मार्क्स कितने हैं। हो सकता है 20 भी हो, कुछ के 21, कुछ के 22, कुछ के 23, किसी के 24, किसी के 26। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर सबसे कंटिन्यूस सीरीज में, सबसे पहले आपके पास में क्या आता है, एक्सक्लूसिव आता है। अभी मैं बताऊंगा सबकी एक्सक्लूसिव क्या होता है, लेस देन क्या होता है, मोर देन क्या होता है, सबके बारे में बताऊंगा, सब कैसे कन्वर्ट होते हैं वही बताऊंगा। तो आज की चर्चा कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर कर रहा हूं मैं, क्योंकि आगे मुझे अपने कैलकुलेशन पर और क्वेश्चन को सॉल्व करने में फोकस करना है। मैं हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताऊंगा कि भैया ये इंक्लूसिव है, देखो इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, देखो लेस देन को मोर देन में कन्वर्ट करो। एक बार डिटेल में डिस्कशन इसलिए मैं कर देता हूं कि कंटिन्यूस सीरीज पे आज पूरी क्लास दे रहा हूं मैं आपको। सिलेबस बड़ा है आपका स्टैट्स का, नो डाउट, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहां पर अपना आप स्कोर अच्छा बना सकते हो। कैलकुलेटर पास में रहेगा, समय और सब, और आपका जो है डिवाइड करने का रोल होगा। आप रूट निकाल सकते हो। बेसिकली स्टैट्स में प्रॉब्लम आती कहां थी, इन्हीं सब चीजों में आती थी कि सबको ऐड करना, रूट निकालना,
इन सब चीज़ों प्रॉब्लम, बट अब आपके पास में कैलकुलेटर है तो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपका आंसर एक्यूरेट 100% सही जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बच्चे, एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज अब एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, इसका एग्जांपल लिख देता हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास में एक्स जो कि कोई भी डाटा हो सकता है, मान लीजिए इनकम ही है इन 1000, 0 टू 10 के बिटवीन, 10 टू बिटवीन 20, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, क्लियर है जी, और 40 से 50 के बीच में, और इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल 3, 5, इस इंटरवल में 10% आते हैं, इस इंटरवल में 2% आते हैं, इसमें 8 आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी नहीं होता है, उसकी अपनी मर्जी भैया किस इंटरवल में कितने लोग आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, जो आप अपने सामने देख रहे हो। अभी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब बात करूंगा, फिलहाल आप एक बार इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि किसका नाम क्या है और वो कैसा दिखता है। बात करता हूं मैं यहां पर आपका इंक्लूसिव सीरीज की। एक होता है बच्चे इंक्लूसिव सीरीज, जिसमें होता है 0 से 9000, 0 से 9000, 10 से 19000, 20 से 29000, 30 से 39000 एंड 40 से 49000। फ्रीक्वेंसी कुछ भी रैंडम ले लेता हूं, 5, 3, 8, 2, 6, ठीक है, क्लियर है। ये मेरा क्या होता है, ऐसा होता है इंक्लूसिव सीरीज। डिफरेंस क्या है उस पर चर्चा करूंगा अभी मैं, फिलहाल आप इंट्रोडक्शन लीजिए, क्लियर है। एक हमारे पास में क्या होता है, एक हमारे पास में आपको मिलेगा लेस देन, लेस देन सीरीज होगा आपका एक। इसमें कैसे आपको दिखेगा, डेटा है ना, या तो ऊपर ही लिख देगा लेस देन, या तो सबके आगे लिखेगा। कैसे, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 2, 7, इसमें बेसिकली CF दिया हुआ होता है आपका, पर फ्री, चलिए कोई बात नहीं। 2, 7, 10, 15, 21, बात समझे, क्लियर है। तो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में लेस देन है। अब बात करते हैं लेस देन में। आपको कुछ ऐसा लिखा रहेगा, अगर ये नहीं भी लिखा रहेगा ना, लेस देन लेस देन लेस देन, तो ऊपर डाल देगा ब्रैकेट में लेस देन, तो मतलब कि सारे लेस देन है। बच्चे कई बार ऊपर लिखा रहता है और ये सब चीजें नहीं लिखी रहती, तो बच्चा इसको ऐसा डिस्क्रीट सीरीज ले जाता है, वो गलत है, कंटिन्यूस सीरीज का पार्ट है, यहां पे लिख देगा। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं आगे, फोर्थ का देखते हैं, कोई डिफरेंट कलर हो अपने पास पे तो। जैसे तो है नहीं, हम्म, चलिए कोई बात नहीं। फोर्थ, मोर देन सीरीज। सीरीज जरूरी नहीं हर किसी के आगे मोर देन लिखा रहा हूं, एक्स यहीं पर लिख सकता है वो आपको।
मोर देन, ठीक है। अब यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल 0, 20, 30, 40, 50 एंड फ्रीक्वेंसी 5, 10, 20, 22, 29 फॉर एग्जाम्पल। तो आपको या तो मोर देन सबके आगे लिखा रहेगा तो यहां लिखा रहेगा। अगर बच्चा इसको पढ़ने में अवॉइड कर देता है ना तो गलती हो जाती है। तो क्या होता है कि बच्चे लगता है यार ये तो डिस्क्रीट सीरीज है, डेटा है, फ्रीक्वेंसी है, बट ये डिस्क्रीट नहीं है बच्चे, कंटिन्यूस सीरीज का पार्ट है। एक आपका रहेगा मिड वैल्यू, एक आपका कौन सा रहने वाला है, एक आपका रहने वाला है बच्चा मिड वैल्यू का। एक रहेगा आपका मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू में आपके पास में क्या रहने वाला है, डेटा ऐसी कुछ 10, 20, 30, 40, 50 एंड फ्रीक्वेंसी 3, 2, 5, 7, 8। तो यहां पर आपके पास में मिड वैल्यू में एक चीज इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि डेटा एक्स से रिप्रेजेंट नहीं होता है, मिड वैल्यू है तो एम से रिप्रेजेंट होता है। अब आप देख लीजिएगा ये सब कंटिन्यूस सीरीज ही होते हैं, आपके सामने है, मैंने अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा है ताकि आपको रिवीजन करने टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब सवाल ये है आपका कि सर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ही ये सब चीजें आती हैं, तो हमें किस सीरीज को प्रेफर करना है और इन सीरीज में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए मैं अब इनके डिफरेंसेस की बात करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में आपके, खासकर आपके साथ तो जरूर होने वाला है ऐसा, 11th वगैरह में तो होता नहीं है क्योंकि वहां पर बच्चे बहुत बेसिक सी स्टैट्स होती है तो वहां ज्यादा बच्चों को ट्रबल नहीं करवाते हैं, बट आपके साथ जरूर ऐसा होगा। देखिएगा आपका जो क्वेश्चन है ना, मेरे पहले बात समझिएगा, एक होता है ना कि जब भी हम, एक तो होता है कि भैया हम कपड़ा ले, सिला सिलाया कपड़ा ले आए, कहीं जाना है, बस हमने पहना और निकल गए। एक होता है हम शर्ट ले आए, टी शर्ट ले आए, वो तो निकल गए। एक हम होता है कि हम सिर्फ कपड़ा कपड़ा लेकर के आए हैं, दर्जी के पास जाएंगे, अपना नाप देंगे, सिलवाएंगे, फिर कहीं पहन के जाएंगे। तो आपके स्टैट्स में ऐसा हो सकता है कि कई बार तो होगा सवाल बिल्कुल मैनेज है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। कई बार ऐसा होगा जो सवाल दिया हुआ है उस पर काम करना पड़ेगा, उसको ठीक तरीके से सॉल्व करने की कंडीशन में लाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करोगे। वो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात से समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट और आपका कोई भी आप जो है मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिसके ऊपर, वो आपका एकमात्र एक ही चीज है, वो है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज। इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि आपके पास में ये, इसके बारे में ध्यान रखिएगा आप कि जो जिसपे मैंने मार्क करा है, आप इस पे किसी भी, इस पे कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी सीरीज को अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक्सक्लूसिव सीरीज पे ही टच किया जा सकता है, एक्सक्लूसिव सीरीज को ही सॉल्व किया जा सकता है। तो आपके पास में आप उम्मीद करके बैठिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा क्या निकालना है, चाहे वो आपका रिग्रेशन हो, चाहे वो आपका डिस्पर्जन हो, वो सब बात आगे की बात है, लेकिन क्या निकालें इसमें उससे पहले जरूरी यह है कि मेरे पास में एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज नहीं है, जैसे कि हो सकता है कि मे बी इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ हो, तो मुझे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे लेस देन दिया हुआ हो तो उस लेस देन को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एक्सक्लूसिव पे सॉल्व करते हैं। मोर देन दिया हुआ है उसको भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एक्सक्लूसिव को सॉल्व करते हैं। हो सकता है मिड वैल्यू दिया हुआ, मिड वैल्यू को भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरी बात को समझिएगा, आप अपना जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज से, और एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर एक्सक्लूसिव सीरीज आपको गिवन नहीं है तो आपको पहले उस क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव सीरीज के फॉर्म पे लाना पड़ेगा, फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा, देन उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। अब आप यहां पर बात क्या कह रहा हूं, उस बात के लिए आप अगले पेज पे चलिए। मैं बात करता हूं पहले इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की।
देखिए इंक्लूसिव सीरीज की बात करता हूं। डाटा है 0 से 10 के 10,000 के बिटवीन अर्न करने वाले पर्सन, 10 to 20,000 के बिटवीन, 20 to 30,000 के बिटवीन, एंड 30 to 40,000 के बिटवीन, एंड 40 से 50,000 के बिटवीन। फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 3 है। फ्रीक्वेंसी है। और होता है एक एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज एक्स क्या है मेरे पास में, सॉरी गड़बड़ होगी ना, ये मेरे पास में क्या है, ये एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव ही लिखा था क्या मैंने इसको, और अब मैं बात कर रहा हूं इंक्लूसिव की। इंक्लूसिव सीरीज ये कैसा होता है, लाइक 0 से 9,000 तक, 10 से 20,000 तक, और 20 से 29,000 तक, और 30 से 39,000 तक, और 40 से 49,000 तक। फ्रीक्वेंसी है 3, 2, 5, 7, 8। पहले समझते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। बच्चे एक्सक्लूसिव सीरीज को रीड कैसे करते हैं, ये इसको सुनिए। इसको मैं बोलूंगा 0 से 10,000 के बीच में अर्न करने वाले लोग, 10,000 रुपए तक नहीं, 0 से 10,000 के बीच में। 9,999 रुपए 99 पैसा तक रहेगा, लेकिन 10,000 वाला इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि ये क्या कहता है 0 से 10,000 के बीच में, 10,000 से पहले पहले। क्लियर है? तक 4 लोग हैं। अगर आप सवाल है कोई 10,000 रुपए कमाएगा तो कहां जाएगा, वो यहां जाएगा, क्योंकि ये कहता है 10,000 से काउंट करना है और 20,000 के बीच में। तो 19,000 कहीं तक भी चला जाएगा, लेकिन 20,000 से कम ही होना चाहिए। तो वो 5 लोग हैं, अगर कोई 20,000 अर्न कर रहा था वो यहां आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। अब फॉर एग्जाम्पल कोई 20,000 अर्न कर रहा है, तो कहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, इस इंटरवल में रखेंगे, इस इंटरवल में रखेंगे, नीचे वाले इंटरवल में रखेंगे। तो इस इंटरवल से क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया ना, इसलिए इसका नाम क्या, एक्सक्लूसिव। नीचे वाले इंटरवल में चला गया। कोई 40,000 रुपए अर्न, कोई 25, 30, 22, 25, 30, 28 कमाएगा तो वहीं रहेगा, बट कोई 40 कमाएगा तो इसमें नहीं रख करके नीचे वाले में डाल देंगे, तो उससे एक्सक्लूड होकर नीचे वाला इंटरवल चला जाएगा। इसको एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। क्लियर है? इसको रीड करने का तरीका अलग है, ये अलग तरीके से एक्सप्रेस होता है। ये होता है 0 से 9,000 तक, मतलब जो 9,000 रुपए कमा रहा है वो भी इसमें ही रहेगा। तो जो जिस इंटरवल का है वो उसी इंटरवल में रहेगा, इसके लिए उसको इन कहते हैं। इन मतलब इंक्लूसिव सीरीज। कोई 20,000 अर्न कर रहा है वो अपने यहीं पर रहेगा 10,000 से। तो बताइए दोनों में से बेस्ट कौन सा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों में से इंक्लूसिव बेस्ट है, तो ये गलत सोच रहे हैं आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है बच्चे? क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों में से बेस्ट आपका जो है वो इंक्लूसिव है, क्योंकि जिस इंटरवल का है वो अपने उसी इंटरवल में रहता है, नहीं। क्योंकि बता, आपके सर्वे में अगर कोई 9,500 रुपए कमा रहा हो तो उसको आप कहां जगह देंगे बताइए? फर्स्ट इंटरवल में तो आएगा नहीं, सेकंड इंटरवल में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो 10,000 से स्टार्ट है। तो ऐसे तो आपके बहुत सारे डेटा आपके मिस हो जाएंगे, रह जाएंगे। तो इसलिए एक्सक्लूसिव सीरीज लेके चलते हैं हम, ताकि सभी डेटा इसमें आ पाए, कोई भी इसमें मिस नहीं हो। तो बेस्ट क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज होता है। तो ये डिफरेंसेस आपने देख लिया एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव को। अब सवाल ये कि हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। सवाल पे आ जाता हूं मैं, क्वेश्चन ले लेता हूं। हाउ टू कन्वर्ट exclusive series, sorry, inclusive series into exclusive series। तो इंक्लूसिव को मैं एक्सक्लूसिव में कैसे लेकर के आऊंगा, सवाल यह है, देखते।
फॉर एग्जाम्पल एक मैं इंक्लूसिव का एग्जाम्पल लेता हूं, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। बात करते हैं हम यहां पर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 5, 7, 3, कुछ भी ले लो आप रेंडमली, मैं तो समझा रहा हूं अभी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, एक्सक्लूसिव में। तो कैसे होगा, x, आप क्या करें, लास्ट जो इंटरवल है, जो अपर लिमिट है और जो नेक्स्ट की लोअर लिमिट है, उसका डिफरेंसेस देखें क्या है। अपर लिमिट क्या है, फर्स्ट का 9 और नेक्स्ट का लोअर लिमिट क्या है 10, तो इसका डिफरेंस क्या है एक। इसको हमेशा, जरूरी नहीं हमेशा एक डिफरेंस हो, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, जो भी डिफरेंस हो वो लिख लो। उसको 2 से डिवाइड, ऑलवेज 2 से डिवाइड करना है, तो क्या है 0.5। बात समझे। तो क्या करना है आपको, इसका अपर लिमिट क्या है आपके पास में 9, मैं यहां पर रफ साइड काम करके बता रहा हूं, 9, क्लियर है जी। और 9 और 10 का मैं डिफरेंसेस ले रहा हूं, तो डिफरेंस क्या आया 1। जो भी मैं ये नहीं कर रहा है एक आता है, कुछ भी आ सकता है, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या है 0.5। तो क्या करना है, सबके लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर में प्लस करना है। तो खैर आप, इनकम तो नेगेटिव जाती नहीं है तो उसको माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें प्लस कर दीजिए 9.5, क्लियर है जी। अब यहां पर आपके पास में इसमें से माइनस करेंगे लोअर लिमिट में 9.5 और इसमें प्लस करेंगे 19.5। इसमें माइनस करेंगे आप, तो आपके पास में 19.5 और आपका हो जाएगा 29.5। और आप समझिए इस बात को, एक्सक्लूसिव में जा रहा है तो अगले से सेम से ही स्टार्ट होता है, बार बार माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। 10 का गैप दो, 10 का गैप चल रहा है तो यहीं से स्टार्ट करोगे आप इसको। और इसके फ्रीक्वेंसी पे किसी भी तरीके को इफेक्ट नहीं पड़ता है। 5, 7, 3, 2, 1, मेरी बात समझे, क्लियर है। तो यहां इस तरीके से आप अपने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। पेपर में अगर इंक्लूसिव सीरीज आ जाए तो पहला काम आपका यह होगा कि उसको आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, उसके बाद उस पर सॉल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे। क्लियर है जी, चलिए। हाँ जी, अब मैं बात करता हूं यहां पर किस चीज की। अब बच्चे यहां पर मैं बात करता हूं कि आपका जो है लेस देन, एक्सक्लूसिव से लेस देन कैसे बनता है, हाउ टू कन्वर्ट एक्सक्लूसिव इनटू लेस देन, ये भी सीख लो। हाउ टू कन्वर्ट एक्सक्लूसिव सीरीज, ये मीडियम में काम आएगा बट अभी सीख लेंगे ज्यादा बेटर है। हाउ टू कन्वर्ट एक्सक्लूसिव सीरीज इनटू लेस देन। एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स है 0 to 10, एक्सक्लूसिव है तो 10 से 20 के बीच में, और 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, और 40 से 50 के बीच में, क्लियर है। बात करते हैं यहां पर हम फ्रीक्वेंसी की, तो 3, 2, 4, 1, 5, कुछ इस तरीके का। इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं लेस देन में, तो मैं यहां पर बार बार लेस देन क्या लिखें, यहीं पर लिख देते हैं ना, लेस देन एक्स और फ्रीक्वेंसी। लेस देन में मतलब क्या होता है कि आप आगे जा रहे हैं या फिर आपको पीछे आना है। लेस देन में क्या होना है बेसिकली, आप आगे जाएंगे या फिर आप पीछे आएंगे। तो लेस देन में बेसिकली क्या होगा, देन लेस देन पीछे आना है। तो शुरुआत ऐसे नहीं होगा लेस देन 0, 10, यहां से होगा। लेस देन में कहां से लिखते हैं, यहां से लिखते हैं। लेस देन पीछे जाना है आपको, पीछे आने के लिए कह रहा है, तो कहां जाओगे, यहां से जाओगे ना, 0 से पीछे नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, समझे। लेस देन में कैसे कन्वर्ट होता है, मार्क्स है, मान लीजिए 0 से 10 के बीच में मार्क्स है। अब ये क्या कहता है कि 10 से लेस मार्क्स कितने स्टूडेंट के, जिनके मार्क्स 10 से बिलो हैं। तो भैया 0 से 10 के बिटवीन मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं, तो यही 3 बच्चे तो हैं जिनके 10 से मार्क्स बिलो हैं। ये तो भैया 10 से और उससे अबव मार्क्स वाले हैं, तो कितने बच्चे हैं 10 से बिलो, लेस देन 10, 3 है। तो फ्रीक्वेंसी पे पहले कोई चेंज आया नहीं। आगे क्या कहता है, 20 से लेस मार्क्स कितने बच्चों के हैं,
तो मैंने इनसे पूछा भैया 20 से लेस मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो ये दो बच्चे ऐसे जिनके 10 से 20 के बीच में है, तो 20 से लेस है इनके मार्क्स, और इसके भी मार्क्स 20 से लेस है क्योंकि 0 10 के बीच में है। हाँ, इसकी काउंटिंग दोबारा हो रही है, बट मैंने पूछा ही ऐसे क्लास में 20 से 10 के नंबर नीचे खड़े हो जाओ। मेरी बात समझे? तो फिर भैया जो 20 से नीचे जितने भी होंगे सारे ही होंगे खड़े। तो यहां पर मेरे पास में 3 के साथ में ये भी है ये भी है, तो क्या हो जाएगा 5। क्लियर है? क्या हो जाएगा? टोटल 5 बच्चे हैं। और 30 से लेस मार्क्स कितने बच्चों के हैं? ये भी 30 से लेस है, ऊपर वाले तो ऑब्वियसली हैं। तो 4 3 4 2 6 और 3 9। और यहां पर 40 से लेस मार्क्स कितने के? ये भी एक 10। और 50 से लेस, ये सारे बच्चे 50 से लेस मार्क्स हैं, तो कितने हुए? 15। ऐसे बनता है आपका ये मीडियन निकालने वक्त में, जब ग्राफ से मीडियन निकालेंगे तो आपको लेस देन बनाना पड़ेगा। तो आप एक्सक्लूसिव सीरीज दिया हुआ होगा तो लेस देन ऐसे बनाएंगे। खैर, ध्यान रखने का तरीका एक ये है कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला आप सेम रखेंगे, फर्स्ट वाला बिल्कुल सेम, ठीक है। आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे? 2 है तो ऐड करके लिख दो, 2 है 2 लेकर आओ, यहां ऐड करो, कितना हो जाएगा? 5। 4 है, इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 9। 1 है, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 10। और 5 है तो कितना हो जाएगा? 15। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव को लेस देन के अंदर। अब सवाल यह है कि भैया लेस देन हो तो उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वही वही बता देता हूं मैं आपको, देखिएगा हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट लेस देन सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, लेस देन सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर है? समझे? तो आइए देखते हैं। लेसन सीरीज में लेता हूं, मैं पिछले वाले सीरीज का एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको पता लग जाए। 10 20 30 40 50 और देख लेते हैं x लेस देन 10 20 30 40 50। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 3 5 9 10 15। 3 5 9 10 15। ठीक है जी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? कन्वर्ट कर रहा हूं किस में? एक्सक्लूसिव में। सबसे पहले 10 लेस देन है, तो लेस देन है तो 10 लिखा, कितना लेस करूं 10 में से? तो सब में गैप कितने का आ रहा है? सब में गैप कितने का आ रहा है? सब में गैप इक्वल है, 10 का गैप है, तो लेस देन 10। तो 10 में से क्या गैप करूं? जो गैप है, तो उस गैप को लेस करता हूं, 10 को गैप करूंगा तो क्या जाएगा? 0। ठीक है, तो 10 लेस देन 10, तो कितना पीछे जाना है? जितना गैप है, 10 पीछे जाऊंगा तो क्या जाएगा? 0। क्लियर है? यहां पर भी 20 10 पीछे जाऊंगा तो क्या जाएगा? 10। तो बाबा करने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार कर लिया ना एक्सक्लूसिव में, बस एक्सक्लूसिव में जा रहे हो तो ये उठाएगा, 10 का गैप है, 10 का गैप चला दो 20, फिर 20 लेकर आओ, 10 का गैप चला दो 30, फिर 30 लेकर आओ, 10 का गैप चला दो 40, फिर 40। ऐसे आपका इंटरवल बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे आप, उसके बारे में बात कर लेते हैं अब। ठीक है, पहला वाला आप एज इट इज लिखोगे सेम। अब देखिएगा 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं? 10 से कम 3 बच्चे, तो 3 ही बच्चे हैं। लेकिन 20 से लेस देन 5 बच्चे हैं, तो मैं यहां पर ये नहीं पूछ रहा 20 से कम कितने हैं, मैं पूछ रहा हूं 10 और 20 के बीच में कितने हैं। तो टोटल 5 बच्चे, इसमें 3 बच्चे तो 10 से कम है, तो बाकी बचे कितने? 2, जो कि 10 और 20 के बीच में होंगे। तो आप एक काम भी कर सकते हो कि पहला वाला सेम लिखो, उसके बाद डिफरेंसेस को आप लिखेंगे। ये वाला फिल करना है ना, तो इसके ऊपर का डिफरेंस, ये फिल करना है ना, तो इसके ऊपर का डिफरेंस, ये फिल कर रहे हैं ना इसको डिफरेंस, ये कर रहे हैं ना, तो डिफरेंस 5। तो ये आपका एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया। आप देखेंगे अगर यहां पर, ये देखिएगा, यही था ना आपके पास में एक्सक्लूसिव, 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5। बात समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लेंगे। अब आगे बात करते हैं हम मोर देन सीरीज की बात करते हैं। यहां पर पहले आप ये देख लीजिए, डाउट है तो पूछिए जी। देखिए जरा, अब बात करता हूं मैं यहां पर मोर देन सीरीज की। देखिए पहले ये समझ लीजिए, हाउ टू कन्वर्ट मोर देन एक्सक्लूसिव सीरीज, हाउ टू कन्वर्ट एक्सक्लूसिव सीरीज
इनटू मोर देन। आज इंट्रोडक्शन खत्म कर लेते हैं ताकि एक ही वीडियो में इंट्रोडक्शन आ जाए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, है ना। देखिए चलिए एक्सक्लूसिव सीरीज ले लेते हैं, 0 से 10 के बिटवीन, 10 से 20 के बिटवीन, एंड 20 to 30 के बिटवीन, और 30 से 40 के बिटवीन, और 40 से 50 के बिटवीन। फ्रीक्वेंसी 3, 2, 1, 4, 5 समथिंग कुछ ऐसे ले लेते हैं। और यहां पर हम बात करते हैं मोर देन में, तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। एक्स को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं? मोर देन में। तो मोर देन में क्या है, आगे जाना है ना, मोर देन आगे जाना है, तो ऐसे लिखेंगे 0 से 0, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। क्लियर है, समझ गए? तो एक्स क्या है मेरे पास है, मोर देन। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे मोर देन 0, तो आप देखेंगे 0 से अब मार्क्स किसके आए हैं? क्या इसके 0 से अब हैं? बिल्कुल है। क्या इनके हैं? हाँ है, सारे ही है ना ये हमारे पास में 0 से अब। तो 5 और ये आपके 6, 10 और 5, 15 बच्चे हैं। अब 10 से अब मार्क्स तो भैया ये हैं 10 से 20 के बिटवीन, और ये सबके तो 10 से अब मार्क्स हैं, तो ये सारे के सारे हो गए मेरे पास में। तो कितने हो गए आपके पास में? 9, 2 11 और 1 12। और इसी तरीके से यहां पर कितने हो जाएंगे मेरे पास में? 20 से अब मार्क्स, तो ये मेरे पास में 10, और 30 से अब मार्क्स मेरे पास में 9, और 40 से अब मार्क्स मेरे पास में 5। तो ये ऐसे बनेगा। बट मैं आपको बता देता हूं मोर देन सीरीज ठीक लेस देन की तरह ही है, बस मोर देन में क्या करें, आप शुरुआत नीचे से करें तो आपका लेस देन की तरह हो जाएगा। अगर मैं लेस देन में जा रहा था तो ऊपर वाला सेम लिख रहा था, फिर ऐड कर करके लिख रहा था। मोर देन में भी ऐसे ही करो, जब आप मोर देन में जा रहे हो तो शुरुआत नीचे से करो। फ्रीक्वेंसी में अब ये 4 ऐड करके लिखो, 9 ऐड करके लिखो, 10 ऐड करके लिखो, 12 ऐड करके लिखो, 15। क्लियर है जी, बात समझे? अब मैं आगे बात करता हूं, किस किस चीज की बात कर रहा हूं आगे। हाउ टू कन्वर्ट हाउ टू कन्वर्ट मोर देन सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव। ये आपके पेपर में जनरली आप फेस करोगे, एक्सक्लूसिव सीरीज। देखिए एक्स आपके पास में है, और यहां पर बच्चे एक्सक्लूसिव पहले, अच्छा मोर देन है ना, तो मोर देन का ले लेते हैं। मोर देन एक्स है, और क्या लिखा हुआ है इस पे? मोर देन 0, मोर देन 10, 20, 30, 40। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी मोर देन की? 15, 12, 10, 9, 5। 15, 12, 10, 9, 5। ठीक है, अब इसको अगर मुझे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो एक्स, अब 0 से मोर देन बढ़ाना है मुझे, कहां तक बढ़ाना है? गैप कितने का है? वैसे ही गैप कितने का है? 10 का है, तो 0 से 10 बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा? 10। 10 से कितना बढ़ाना है? 10। तो वही आप कंटिन्यू कर सकते हो, 10 का गैप है, 10 का गैप लेते चले जाओ। एक्सक्लूसिव है, सेम स्टार्ट करते हैं, 10 का गैप स्टार्ट करेंगे यहीं से, 10 का गैप, और यहीं से स्टार्ट करेंगे 10 का गैप। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे? तो भाई 0 से अब है सारे ही होंगे 15, पर 10 से अब इतने हैं, तो 15 में से 12 आप माइनस कर दोगे तो 3 बच्चे होंगे जो 0 से 10 के बीच में होंगे। नहीं तो आप उसी की तरह करो जैसे आपने अपने लेस देन में करा था, जहां पर आपने लेस देन को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करा था। कैसे करा था आपने? सेम रखा पहला वाला, फिर आप डिफरेंसेस लेते गए। बट यहां पर जब मोर देन की एक बात हो तो आप नीचे से स्टार्ट करो, पहला वाला सेम, फिर डिफरेंस, फिर डिफरेंस, फिर डिफरेंस, और फिर डिफरेंस। बात समझ गए? क्लियर है? अब बात कर लेते हैं यहां पर हम मिड वैल्यू की। देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट एक्सक्लूसिव सीरीज
exclusive series into mid value. How to convert exclusive series into mid value? How to convert exclusive series into mid value? तो आपके पास में एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में और 40 से 50 के बीच में। और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं कुछ भी 3, 2, 1, 4, 5। ठीक है। अब यहां पर बच्चे आप इस बात को समझेंगे कि मिड वैल्यू क्या होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा जब मैंने कंटिन्यूअस सीरीज का इंट्रोडक्शन दिया था कि यहां पर आपके पास में एब्सोल्यूट डेटा नहीं होता है, एक ग्रुप के पास, एक ग्रुप किस इंटरवल में आते हैं वो इंटरवल गिवन होता है। तो आप सोच रहे हैं जब मेरे पास में डेटा ही मिसिंग है तो डेटा का सम कहां से करूंगा। तो बच्चे एक बात बताएं, यहां पर मैं एक्स को मिड वैल्यू लेता हूं तो 3 बच्चों के मार्क्स को 0 कंसिडर कर लेना भी गलत है, क्योंकि बच्चों के मार्क्स हो सकते हैं ज्यादा भी हो, और 3 बच्चों के मार्क्स को 9 या 9.5 समथिंग हाईएस्ट कंसीडर करना भी गलत है। तो ऑन एन एवरेज मार्क्स मैं कंसीडर कर सकता हूं, जिससे कि हाईएस्ट को थोड़ा कम अगर मैंने काउंट कर लिया तो कम वाले को ज्यादा, तो मेरे टोटल पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर फिर भी ये एक्यूरेट 100% तो है नहीं। बच्चे हमें एक एवरेज निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, तो मीन का तो कोई एक्यूरेट होने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मीन तो हमें बस एक आइडिया लेने के लिए चाहिए ना। तो टोटल अगर एक्यूरेट भी नहीं आएगा बट टोटल आसपास आ जाएगा तो भी मेरा आइडिया मुझे मिल जाएगा। तो यहां पर बेस्ट मेरे पास में, एक्यूरेट तो कुछ भी नहीं है पर जो बेस्ट है मेरे पास में, इसके बीच के मैं मार्क्स को ले लूं तो वो मैं इसके बीच का मार्क्स कैसे होगा वो बता देता हूं मैं आपको। वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम एंड डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास में क्या है 5। क्लियर है। तो ये आपके पास में मिड वैल्यू 5 हो गया। यहां भी करोगे तो 15 आएगा, सम 30 डिवाइडेड बाय 2, बट करने की जरूरत नहीं, 10 का गैप है, 10 का गैप देते चले जाओ। 15, 25, 35, 45। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3, 2, 1, 4 एंड 5। मेरी बात समझ गए। तो इस तरीके से आपके पास में आप एक्सक्लूसिव को मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको मिड वैल्यू में जाना ही पड़ेगा, तभी डेटा आपको मिलेगा। वहां से तो डेटा आपको पता ही नहीं लगेगा किसका क्या है। अब लास्ट आपके पास में क्या है, हाउ टू कन्वर्ट मिड वैल्यू इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, मिड वैल्यू क्या था मेरे पास में 5, 15, 25, 35, 45 और फ्रीक्वेंसी क्या था, ले लेते हैं वही फ्रीक्वेंसी 3, 2, 1, 4, 5। 3, 2, 1, 4, 5। क्लियर है। अब मैं इसको एक्सक्लूसिव में कैसे लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले मेरा गैप कितने का है, आप इसकी बात करें, गैप कितने का है मेरे पास में 10 का गैप है। गैप कितने का है 10 का। इस गैप को 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आया 5। तो बस इसमें 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 0, और इसी में 5 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 10। सब में वही करेंगे। और बेस्ट क्या है, आप इसको एक्सक्लूसिव में तो यहां से 10 का गैप है, 10 का गैप चलेगा ये 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। क्लियर है। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो 3, 2, 1, 4, 5। बात समझ गए। तो ये आपका पूरा का पूरा कंटिन्यूअस सीरीज का इंट्रोडक्शन था। आपको ये चीज समझ में नहीं आने की वजह से पूरा स्टैट्स आपको परेशान करता है कि भैया स्टैट्स को कैसे टैकल करें, बार बार किसको कहां कन्वर्ट करें, सर दर्द हो जाता है। वो मैंने आज आपको बता दिया। ये सारी कहानी थी कंटिन्यूअस सीरीज की। ये कंटिन्यूअस सीरीज की आप बीती थी, ये कंटिन्यूअस सीरीज की सारी कहानी थी। और आपका जो है यहीं पे, अगर आपने आज सब कुछ समझ लिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, हाथ से खुद कर करके देखो। यहां पर अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो पूरे स्टैट्स में कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।